कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अब जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। दहशत गर्दों ने गुज़श्ता रात बारूद से भरी गाड़ी कैडेट कॉलेज के मरकजी गेट से टकराई थी। फोर्सेज ने 2 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया, 3 अहाते में मौजूद हैं। हमले के वक्त कॉलेज में 525 तलबा समेत 650 अफराद मौजूद थे। पाकिस्तान में अमन दुश्मनों के वार, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और आज़ा मिले। खुदकुश हमले में मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। खुदकुश हमलावर पैदल इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचा। अंदर दाखिल होने का रास्ता न मिला तो पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। करीब से गुजरते वकील और साहिल धमाके की जद में आए। और अमेरिका, चीन, कतर, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की इस्लामाबाद में दहशत गर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, धमाका काबिल मजम्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। कतर का दहशत गर्द हमलों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बयान में कहा, दहशत गर्दी किसी भी जवाज़ के तहत नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कई दफ़ा अफगानिस्तान को एविडेंसेस दी हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। जो इसमें मुलव्वस है हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। इस्लामाबाद कचहरी पर जिसने भी हमला कराया नताइज भुगतेगा। दूसरे मुल्क से भी हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, मौका ना मिला तो पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबते में है। अफगानिस्तान को शवाहिद पेश कर दिए कि किस तरह वहां से लोग आकर हमला करते हैं। खुदकुश हमला लम्हा फिक्रिया है। काबुल हुक्मरान दहशतगर्दी रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना एक पैगाम है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारो ने कहा, अफगानिस्तान और भारत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी को हर हाल में शिकस्त देंगे। सदर और वजीर आजम की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। वतन अजीज से बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का खात्मा किया जाना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मुजम्मत हैं। भारतीय मां पर सरगर्म फितना खवारिज की जानिब से वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया गया। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के आखिरी दहशतगर्द की सरकोपी तक जंग जारी रखेंगे। वक्त आ गया है दुनिया को भारत की ऐसी मजमूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। खारजियों को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तमाम कैडेट महफूज हैं। हमले के वक्त 525 तलबा समेत 650 अफराद मौजूद थे। 350 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अफगान खारजियों ने कॉलेज के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया था। دا کې پاکستان آرمی د مصر ډېره قرباني وکړله. ماشاءالله موږ ټول سټوډنټ محفوظ
पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। दहशत गर्दों का सामना हुआ था, कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशत गर्द मारे गए। हमारी पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में 5 दहशत गर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज है। सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना कैडेट कॉलेज में रेस्क्यू ऑपरेशन, कैडेट्स को बाहिफाजत बाहर निकालने के मनाजिर सामने आ गए। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, सब महफूज हैं। फितना खवारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। अमन सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। ज़राए के मुताबिक अफगान मिलिट्री परेड पर भी धमकी आमेज पैगामात में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने, इस्लामाबाद जलाने की बातें की गई। धमाके से पहले अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पोस्ट वाज़े सबूत हैं। अफगान तालिबान रजीम बाज नहीं आई। ये तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुला दहशत गर्दी की मुर्तकिब है। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत है, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। भारत ने फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। भारतीय सियासी रहनुमाओं, अखबारात, शहरियों, सोशल मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। कांग्रेस रुकन ने कहा ये सब बिहार इलेक्शन से पहले का एक मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। ये ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, जाए वक़ुआ पर ना स्प्लिंटर मिला, ना जमीन फटी, ना ही धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। दिल्ली पुलिस ने भी खुदकुश हमले के इम्कानात मुस्तरद किए। सहाफियों ने कहा बीजेपी जब बहरान में आती है, दहशतगर्दी या धमाके का ड्रामा रचाती है, फौरन पाकिस्तान को मौर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है। दिल्ली में अपने ही शहरियों पर बॉम्ब गिराए ताकि एहतजाज रोके जाएं। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी भारतीय इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। और 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, मंजूरी कल दी जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं सेनेट ने इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के क़याम पर तजावीज़ ली गई। सो मोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठाया गया। इस बिल में सो मोटो का इख्तियार खत्म किया गया है। फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर की पेशावराना महारत के एतराफ़ में अता किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये एजाज वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। Very notion of multilateralism and international cooperation, especially that represented by the United Nations, is being questioned by many skeptical voices and current global conflicts.
سلامتی کونسل عالمی امن و استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے. عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مارگلا ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے. عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں. عالمی معاشی مساوات کو فروغ دینا ضروری ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی نماز جنازہ شام 4 بجے H11 قبرستان اسلام آباد میں ادا کی جائے گی. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار. صدر آصف علی زرداری نے کہا عرفان صدیقی کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے پاکستان ایک سنجیدہ مفکر، معلم اور دانشور سے محروم ہو گیا. نواز شریف نے کہا انتہائی مخلص اور با اعتماد ساتھی عرفان صدیقی کی وفات سے دلی رنج ہوا. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باکو ترمیم کو، اس صبح بینور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی؟ آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا. آئین میں تبدیلیاں اتفاق رائے سے کرائی جاتی ہیں. کل 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم منظور کرائی گئی. ہم اس باکو ترمیم کو نہیں مانتے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثنا ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے. ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ عدلیہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں. چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا. آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کرے گا، یہ سراسر غلط ہے. بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل 2022 کو اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا؟ آپ بتائیے. آپ بھی قانون کے سامنے اسی طریقے سے جواب دے ہیں. کم از کم آج اس کا اعتراف کریں. آج مانے وہ بیانات غلط تھے، آج کہیں وہ غلط تھا. آ گیا قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں. آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ منی کا پی ٹی آئی سے سوال. کہا آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو کرسی دے کر اسمبلی تحلیل کرائی. آپ نہ صرف قانون بلکہ پورے پاکستان کو جواب دے ہیں. پی ٹی آئی کے سابق اسپیکر درجنوں بل لاتے تھے، بل کو پڑھا نہیں جاتا تھا. کہا جاتا تھا اس بل کو پڑھا ہوا سمجھا جائے. سابق دور میں پارلیمان کے استحقاق کو گرایا گیا.